नमस्कार। इस वक्त हम बरसाने में पहुंच चुके हैं और अभी मैं राधा कुंज से बोल रहा हूं। हमारे ठीक जो है सामने में राधा रानी का बड़ी भव्य दिव्य सुंदर मंदिर है, जहां पर किशोरी जी आनंदमय होकर के आनंद युक्त जो है अपना विराजती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भी विराजते हैं और दोनों लोगों का ये परम पवित्र पावन स्थान है। और यहाँ से किशोरी जी के लिए ये पुष्प वाटिकाओं से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पुष्प जाते हैं, जहाँ पर श्री राधे का चरण जो है इस बरसाने में, जो कि अद्भुत आनंद और लोगों का तारणहार बना हुआ है, ऐसा एक पवित्र पावन स्थल है। राधा जी के दर्शन से मात्र करने से जीवन में बहुत ही आनंद मिलता है कि राधा का जो दर्शन है वो अपने आप में अद्भुत है। और ऐसा जब वो कृपा करती हैं श्री राधिका जी, तभी कोई इस तरह के दर्शनों को प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसा दर्शन अकल्पनीय है। और एक बार जो छवि उनके सामने में जा कर के जैसे ही भक्तगण दर्शन करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का जो नज़र है वो बार बार देखने के लिए होता है। ऐसे ये राधा माँ का परम पवित्र पावन स्थल है, जो वृषभानु की लली हैं। इनके पिता का नाम वृषभानु है। ये गांव कभी उस समय जो है द्वापर के समयों में कितना सुंदर सुरम्य वातावरण रहा होगा और आनंद युक्त रहा होगा। तो ऐसे पवित्र पावन स्थल पर हम यहाँ उपस्थित हैं। राधा प्राण बल्लभा है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा जो है वो कृष्ण से कभी अलग नहीं हुई और कृष्ण राधा से कभी दूर नहीं गए। दोनों एक ही हैं। कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति राधा है और राधाष्टमी के दिन जो है राधिका का यहीं प्राकट्य हुआ था। और ये राधा जो आज संपूर्ण विश्व को प्रेम की प्रतिमूर्ति है, प्रेममय है और सबके अंदर प्रेम को जागृत करती है। राधा जी का पूजन करने से, राधा जी का दर्शन करने से और राधा नाम लेने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उनके जीवन में नया संचार होता है। उनको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा ये पवित्र पावन स्थल है। इसमें हम सभी लोग बार बार आनंद युक्त हो करके उन्हें नमन करें, वंदन करें और साथ ही साथ अपने जीवन में उस विषय वस्तुओं को भी ध्यान में रखें कि वृंदावन में आने का आनंद तभी है कि जब बरसाने में आकर के श्री जी का दर्शन करें, श्री राधिका रानी का दर्शन करें, क्योंकि राधा के दर्शन के बगैर जो है कृष्ण दर्शन नहीं प्राप्त होता है, ऐसा लोगों की मान्यता है। तो हम राधा और कृष्ण दोनों का दर्शन करके अपने जीवन को साकार और आनंदमय बनाएं। और ये राधा कुंज से जो श्री राधिका के लिए पुष्प जाता है, पुष्प वाटिका है, बड़ा सुरम्य तरह तरह के इसमें पुष्प लगे हुए हैं और उसमें सभी लोग अपना आनंद युक्त होकर के हर एक एक चीज़ों को करते रहते हैं। ये जीवन का बड़ा ही अद्भुत और आनंदमय जीवन है, जिसे राधिका बुलाती है वो बरसाने में आते हैं। और कृष्ण तो बार बार बरसाने की रज में खूब घूमे हैं, यहाँ रास किए हैं, यहाँ आनंद युक्त रहे हैं। ये ऐसा पवित्र पावन धरती पूरे त्रैलोक्य से न्यारी है और ऐसी ही अद्भुत धरतियों पर एक से एक ऋषि संत महात्माओं ने आकर के समाधिस्थ हो करके और स्वयं अपने आप को राधामय बना करके, कृष्णमय बना करके अपने जीवन को लोगों ने यहाँ पर साकार किया है और जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त किया है। जो आनंद की अनुभूति है, जो सजल नेत्रों से उन्होंने राधिका का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया और यह लोक ही नहीं परलोक को भी सुधारे। याद रहे, किसी भी मनुष्य के जीवन में अगर भक्ति का शक्ति जागृत करना है तो उसे राधा रानी का दर्शन करना चाहिए और बरसाने में ज़रूर जाना है, क्योंकि बरसाने में विराजमान जो राधिका है वो समस्त बाधाओं को दूर करके सभी को सभी तरह का आनंद प्रदान करती है। और जो भक्त भक्ति युक्त होकर के इस राधा रानी का दर्शन करता है, उनके जीवन में हर तरह का आनंद प्राप्त होता है और कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह जाता है। नमस्कार।